कंकाल में इसके पहले हमने अंश मेखला यानी पेक्टोरियल गार्डिल पढ़ा था। आज हम ये श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गार्डिल के बारे में जानकारी लेते हैं। पेल्विक गार्डिल जो होता है ये मनुष्य के उदर के नीचे यानी कह सकते हैं पेट के नीचे वाले नीचे जो होता है कूल्हे के भाग में कई अस्थियों का सम्मिलित रूप होता है। ये पेल्विक गार्डिल होता है ये उदर के नीचे यानी पेट के नीचे कूल्हे के भागों में कई अस्थियों का सम्मिलित रूप होता है, जिसे श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गर्डल कहते हैं। श्रोणि मेखला जो होता है ये दो आधे भागों यानी दो अर्धांशों यानी कि दो आधे भागों से जोड़ने से मिलकर बनी होती हैं। ये दोनों अर्ध भाग जो होते हैं पीछे और सामने यानी कि पीछे साइड से आगे के सामने से एक घेरा बनाते हैं। घेरा बनाते हुए जिस तरह से ये पीछे इस तरह से आगे घेरा भाग बनाते हुए आपस में जुड़े रहते हैं, ये जुड़ जाते हैं। ये भाग तो जो दिख रहा है आपको मेरुदंड का दिख रहा होगा, जो 5 हड्डियाँ आपस में मिलके 5 बोन्स मिलकर बनाती हैं एक, और ये नीचे के 4 जो मिलके 9 बोन्स जो थे जुड़ के त्रिकास यानी सैक्रम और अनुत्रिकास यानी कॉर्टेक्स बनाते हैं। ये ऊपर का ये जो साइड वाला भाग होता है ये इसके श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गार्डिल कहते हैं। ये अर्ध भाग जो दोनों आधे भाग होते हैं आगे पीछे दोनों जुड़ के एक बना लेते हैं। और ये जो होते हैं फीमेल का जो श्रोणि मेखला पेल्विक गार्डिल जो होती है मेल की अपेक्षा काफ़ी थोड़ा चौड़ा होता है। और जब युवा यानी कि बाल्यावस्था में रहते हैं तो ये दोनों अर्धांश जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं यानी कि प्रौढ़ावस्था में कह सकते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। जो जुड़ने के बाद ये उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी का नीचे का भाग ये बनाते हैं। इसमें जो होते हैं अनेक अंतरांग जो होते हैं काफ़ी सुरक्षित रखे रहते हैं, मतलब सुरक्षित रखे जाते हैं या रखते हैं। प्रत्येक कूल्हे की अस्थि जो होती है ऊपरी भाग में यानी कि यहाँ पे प्रत्येक जो कूल्हा होता है यहाँ पे ऊपरी भाग में एक थोड़ा सा आर्क जैसा यानी गड्ढे जैसे उभार बनाई दिखा देता है, जिसे श्रोणि उल्लूखन या एस्टाबुलम कहते हैं। एस्टाबुलम मतलब ये होता है जिसे श्रोणि उल्लूखन हिंदी में कहेंगे, श्रोणि उल्लूखन। जैसे पेक्टोरियल गार्डिल में अंश उल्लूखन था बना था जहाँ पे आपका हाथ की हड्डी जुड़ रही थी। इसी तरह से एस्टाबुलम में श्रोणि उल्लूखन बनता है जहाँ पे आपका फीमर जो होती है फीमर की हड्डी आके जुड़ी होती है। तो ये एस्टाबुलम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपकी दोनों पैरों की हड्डियाँ आपस में आके जो ह्यूमरस होता है उसका गोल वाला हिस्सा इसी में आके सॉकेट के तरह से फिट हो जाता है। श्रोणि मेखला भी जो होती है पेक्टोरियल गार्डिल इसको भी 3 भागों में बटा होता है, यानी कि 3 भाग में इसको भी बना सकते हैं। पहला इलियम होता है आपका, इसे इलियम कहते हैं। इलियम यानी कि नितंबास्थि होती है। ये आगे जो होता है श्रोणि मेखला का ऊपरी वाला भाग जो होता है यानी ऊपरी और चौड़ा और चपटा होता है, जो पीछे की तरफ त्रिकास्थि है जो सैक्रम होता है उससे आके पीछे की साइड में ये इधर से आके पीछे साइड में यहाँ आके जुड़ी होती हैं। तो ये नितंबास्थि होती है जो जिसे आप इलियम कहते हैं, काफ़ी चौड़ा और चपटा भाग होता है जो सैक्रम से आके जुड़ी। दूसरा भाग होता है इशियम जो होगा इसे इशियम कहते हैं, यानी असनास्थि। ये श्रोणि मेखला का लगभग नीचे वाला भाग होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है। और ये छोटा या गांठदार भाग होता है जिस पे हमारा शरीर जो होता है इसी पे सदा रहता है और ये हमको बैठने में सहायता करता है, यानी कि जहाँ बैठते हैं तो ये पोर्शन जो आता है हमारा असनास्थि जिसे कहते हैं, यानी बैठने में ये हमारी मदद करता है। तीसरी हड्डी आती है प्यूबिस जिसे जंघास्थि कहते हैं। प्यूबिस जो होती है प्यूबिस जो है जंघास्थि, ये दोनों बीच में यानी कि ये अस्थियाँ जो होती हैं यहाँ पे श्रोणि मेखला का यह भाग जो इलियम तथा इशियम के बीच में होता है, यानी कि ये आपका इलियम और इशियम जो है बीच वाला भाग होता है, ये इसी को जंघास्थि कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं प्यूबिस। ये आपका प्यूबिस होता है। तो ये 3 भागों में यानी कि श्रोणि मेखला जो पेल्विक गर्डल होती है इनको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ये इलियम हो गया जो काफ़ी चौड़ा चपटा भाग होता है, और नीचे का भाग दूसरा हो गया असनास्थि यानी कि इस्चियम,
जो अस्नास्थ यानी कि बैठने का सपोर्ट करती है, और बीच का अलग जंघा यानी कि जंघास्थ कहते हैं, ये प्यूबिश होता है, जिसमें आपका जिसमें हड्डी छोटे छोटे आकार की होती है, और यहाँ पे आपका अंतरांग जो भागी जो होते हैं सुरक्षित होते हैं। श्रोणि मेखला का मेन कार्य क्या होता है? ये हमारे बैठने और जो मेन फंक्शन होता है, ये हमको बैठने तथा शरीर को साधने में सहायता मिलती है। और यहाँ पे श्रोण यानी कि एस्टाबुलम जहाँ होता है, श्रोणि उलूखन यानी कि यहाँ पे आपका ह्यूमरस की हड्डी जो होती है, फीमर की हड्डी जो होती है वहाँ पे आके जुड़ती है, जो हमारे पैरों का होता है। और ये जो होते हैं कूल्हे का निर्माण करती है श्रोणि मेखला, और इससे यहाँ पे जो जुड़ती है, जिससे हमें पैरों को घुमाने में भी सहायता मिलती है।